सिंड्रेला का लहंगा और बिंदी। फतेहपुर गांव में सिंड्रेला अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सिंड्रेला के पिता मुरारी काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर ही रहा करते थे। इधर सिंड्रेला के पिता की अनुपस्थिति में सिंड्रेला की चाची रेशमा सिंड्रेला पर खूब अत्याचार किया करती थी। वो उसे अपने घर का सारा काम करवाती और बदले में उसे ढंग से खाना तक नहीं देती, जबकि मुरारी के पैसे से ही उनका पूरा घर चलता था। एक दिन सिंड्रेला बाहर बर्तन मांज रही थी। चाची, ये बर्तन तो साफ हो चुका है, अब मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, इसके बाद मैं नहाकर खाना बना दूंगी। 10-12 झूठे बर्तन मेरे कमरे में भी रखे हुए हैं, जा पहले उसे भी दौड़ कर ले आ। देख, उसके बाद मैं तुझे बार बार काम नहीं बताती रहूंगी, अपना काम समय पर खुद कर लिया कर। हाँ चाची, अभी लाकर धो देती हूँ। मुंह बंद करके अपना काम कर ले जल्दी, तेरे चाचा खाने के इंतजार कर रहे हैं। खाने में तो तेरा बड़ा हाथ चलता है और काम करने में तेरे हाथों में मेहंदी लग जाती है। बेचारी सिंड्रेला, बचपन में ही उसके सर से उसकी माँ का साया छिन गया और चाची से उसे मार और ताने ही मिले। जब देखो उसकी चाची रेशमा सिंड्रेला के लिए जहर उगलते रहती थी। रेशमा की एक छोटी बेटी भी थी, गीता। गीता बहुत ही समझदार और सुशील लड़की थी। वो सिंड्रेला को अपनी सगी दीदी की तरह प्यार करती थी, लेकिन दोनों चचेरी बहनों का प्यार उसकी माँ को एक आंख नहीं भाता था। कितनी बार तुझसे कहा है, इस कलमुही से दूर रहा कर, तेरी समझ में नहीं आती ना। और तू कलमुही, जब देखो मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। ऐसा नहीं है काकी। हाँ माँ, मैं तो बस। चुप कर और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। रेशमा सिंड्रेला को एक थप्पड़ लगा देती है। घर में इतना काम पड़ा है और महारानी हंसी ठिठोली में लगी हुई है। इसी तरह सिंड्रेला का दिन चाची के ताने सुनकर कट रहा था। सिंड्रेला के पिता कुछ दिनों में ही गांव आने वाले थे। उन्हें सिंड्रेला का विवाह करना था, लेकिन रेशमा ये चाहती थी कि पहले उनकी बेटी गीता का विवाह हो और सिंड्रेला जिंदगी भर नौकरानी बनकर घर में ही बैठी रहे। अरे ओ गीता की माँ, मेरे भाई मुरारी की चिट्ठी आई है। अगले हफ्ते मेरा भाई गांव आ रहा है। आखिर अब सिंड्रेला बिटिया की शादी भी करनी है। देखो जी, मैं वो सब नहीं जानती। मैं तो सबसे पहले अपनी बेटी गीता की शादी करूंगी, उसके बाद ही सिंड्रेला के बारे में सोचूंगी। अरे यह तुम कैसी बात कर रही हो? सिंड्रेला बिटिया बड़ी है, कायदे से पहले उसकी ही शादी होनी चाहिए, उसके बाद ही गीता की शादी होगी। अभी हमारे गीता की उम्र ही क्या है। देखो जी, जब तक सिंड्रेला घर पर है उसने घर का सारा काम संभाल रखा है। उसके जाने के बाद मुझे बहुत परेशानी होगी और मुझसे अब कोई काम भी नहीं होता। और एक बात, जब तक सिंड्रेला है तभी भाई साहब घर चलाने के पैसे भेज रहे हैं। उसके चले जाने के बाद भाई साहब हमें पैसे भेजना बंद कर देंगे, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है गीता की माँ। मुरारी भाई उसके बाद भी हमारी मदद करेंगे और हमारे गीता की शादी में भी वह हमारी मदद जरूर करेंगे। आखिर वह गीता को भी अपनी बेटी सिंड्रेला की तरह ही प्यार करते हैं। तुम तो चुपे रहो जी, तुम्हारे हिसाब से अगर चली फिर तो हो ही गया। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया आ रहा है? जरा हमें भी तो बताओ। वो गंगापुर वाला रिश्ता बहुत ही अच्छे घर से है। उस घर में अगर हमारी गीता चली गई फिर तो उसकी किस्मत ही चमक जाएगी। मैं सिंड्रेला की जगह गीता की शादी वहाँ करवाऊंगी, तुम देखना। वैसे भी हमारी गीता सिंड्रेला से ज्यादा सुंदर है, लड़के वाले गीता को ही पसंद करेंगे। अगर लड़के वालों ने सिंड्रेला को पसंद कर लिया तो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सिंड्रेला को घर से बाहर भेज दूंगी। हमारी गीता कितनी गोरी है, लड़के वाले तो उसे देखते ही पसंद कर लेंगे। एक बार गीता की शादी हो जाए बस, उसके बाद उस काली से कोई शादी नहीं करेगा। सिंड्रेला भी कम सुंदर नहीं है। तुम उससे कड़ी धूपों में खेतों में काम करवाती हो, इसलिए उसका रंग सांवला हो गया है। देखो जी, उस कलोटे का अब और ज्यादा बखान मत करो। मैं उसे धूप में ही दौड़ाऊंगी और उसे काला बनाऊंगी ताकि उसे कोई पसंद ही ना करे। गंगापुर वाले लड़के से तो मेरी बेटी गीता का ही ब्याह होगा। ऐसा रिश्ता मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। वहीं दूर खड़ी गीता अपनी माँ की ये सारी बातें सुन लेती है। माँ,
आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो? दीदी तो मुझसे बड़ी है ना, पहले उनकी ही शादी होनी चाहिए। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी। उस गंगापुर वाले लड़के से सिंड्रेला दीदी की शादी करा दीजिए। तू चुप कर, तुझे अभी कुछ नहीं मालूम। हम जो कुछ भी करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। उस घर में ब्याह कर जाएगी तो रानी की तरह रहेगी। बहुत ऊंचे खानदान वाले हैं लोग, दूर दूर तक नाम है उनका। माँ, ये बहुत ही गलत कर रही हो आप। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले सिंड्रेला दीदी की शादी करें। उनके साथ इतना अन्याय मत करो माँ। बहुत जवान चलने लग गई है तेरी। अब तू मुझे सिखाएगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चल जा, अपने कमरे में जा, वरना मार मार के होश ठिकाने लगा दूंगी। गीता वहाँ से चली गई और जाकर उसने सिंड्रेला से सब कुछ बता दिया। सिंड्रेला को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो चाची से कुछ नहीं बोल पाती है। चाची अब सिंड्रेला से और भी ज्यादा काम करवाने लग गई। घर के कामों के साथ साथ अब उसे चिड़चिड़ाती धूप में घास लाने खेतों में भी भेजने लगी। सिंड्रेला सुबह से खेतों में घास काट रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो प्यास से व्याकुल हो उठी। वो घर जाना चाहती थी, लेकिन चाची के डर से वो घर नहीं गई और घास काटती रही। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। काश मुझे कहीं से पानी की कुछ बूंदें मिल जाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पानी। इतने में सामने से एक बूढ़ी औरत कमंडल में पानी लिए वहां से गुजरते हुए सिंड्रेला को दिखाई देती है। बिटिया, इस जेठ की दोपहरिया में इतनी धूप में तुम कैसे घास काट रही हो? देखो तो कैसे पूरा मुंह सूखा जा रहा है तुम्हारा। लो, पानी पी लो बेटा। सिंड्रेला के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उस बूढ़ी औरत को सिंड्रेला पर बहुत ही दया आ जाती है। वो उसे अपने पास बैठाकर पानी पिलाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। ये पानी आज मेरे लिए अमृत के समान है। मैं जानती हूँ बेटी, तुम्हारे जीवन में बहुत ही कष्ट है। मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारी दुख की घड़ी खत्म। ये लो। ये क्या है अम्मा? ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का छोटा सा तोहफा है। ये लहंगा तुम अपनी शादी में पहनना और इस बिंदी को जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए तब अपने माथे पर लगाना। ये लहंगा और बिंदी जादुई है जो सदैव तुम्हारी मदद करेंगी। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अब सिंड्रेला भी उस लहंगे और बिंदी को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन सिंड्रेला का पिता मुरारी घर आया। उसने रिश्ते वालों को अपने घर पर बुलाया। लड़के के माता पिता के साथ लड़का भी आ गया। रेशमा ने अपनी बेटी गीता को अच्छे से सजाया और सिंड्रेला ने अपने पिता द्वारा लाए कपड़े को पहना और उस जादुई बिंदी को अपने माथे पर लगाया। बिंदी लगाते ही सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल गई। वो एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। अब सिंड्रेला और गीता दोनों ही लड़के वालों के सामने आए। सिंड्रेला के अद्भुत सौंदर्य और शालीनता को देखते हुए लड़के वालों ने सिंड्रेला को देखते ही उसे पसंद कर लिया। हमें आपकी बेटी सिंड्रेला बहुत ही पसंद आई। आप बस जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए। हाँ हाँ जरूर, हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। यह लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। रेशमा का सारा प्लान फेल हो गया। रेशमा ने अपना दिमाग दौड़ाया और वो समझ गई कि हो ना हो उसने जो बिंदी लगाई है वो जादुई है। रात में जब सिंड्रेला सो रही थी तब उसकी चाची उसके कमरे में गई और उसके माथे से उस बिंदी को निकालना चाहा। तभी उसे एक करंट का जोरदार झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गई। शोर सुनकर सिंड्रेला की भी नींद खुल गई। चाची, आप यहाँ? आप ठीक तो है ना? दूर है मुझसे, मुझे छूना नहीं, मुझे छूना नहीं। तभी उधर से गीता और रामू भी आ जाते हैं। माँ, क्या हुआ माँ? आप दीदी से इतना डर क्यों रही है? ये देखो, मैं भी तो दीदी के पास हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। माँ, नीयत अच्छी रखो तो सब कुछ अच्छा होगा। हमें हंसी खुशी दीदी की शादी की तैयारी करनी चाहिए।
गीता ठीक कह रही है, ईश्वर की भी यही मर्जी है। अब हम हंसी खुशी से सिंड्रेला बिटिया की विवाह करेंगे। और अंत में बहुत ही धूमधाम से सिंड्रेला की शादी गंगापुर वाले लड़के से हो जाती है। सिंड्रेला ने अपनी शादी में उसी लहंगे और बिंदी को लगाया था। जादुई लहंगे और बिंदी ने सिंड्रेला का खूब साथ दिया। ससुराल आते ही उसने अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया और सभी हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।